वेलकम बैक दोस्तों। पिछली वाली वीडियो में हमने देख लिया था कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में हमने ये देख लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखना नहीं सीखा था। मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बुक में आपको ये टॉपिक नहीं कवर किया गया था। तो क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, मतलब क्या इसे और भी छोटे रूप में लिखा जा सकता है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, एलिमेंट्स को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है? रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण मतलब क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द मतलब ऊपर लिखे हुए शब्द हैं उसको समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? Mg+O2 यानी कि MgO। ठीक है, जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था। अब इसके बाद कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जैसे तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। मतलब कि हमें इसमें देखना है कि जैसे मैग्नीशियम जो है वो 1 है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन 2 है। ठीक इसी तरह यहाँ मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि मैग्नीशियम को 2, यानी कि हमें ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा और मैग्नीशियम जो है अगर हो जाता है 2 तो इसमें भी कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने यहाँ पर ऑक्सीजन में के पहले 2 लगा दिया है, यानी कि 2 परमाणु। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो 2 हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगा देते हैं। इस तरह से हमारा समीकरण जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, यानी संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज इसमें बोला गया है कि यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। यानी कि द्रव्यमान मतलब होता है मास, मतलब कि जैसे हर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो अगर यहाँ पर परमाणु 1 है और उधर 2 है तो इस तरह से जो द्रव्यमान होता है उसका संतुलन नहीं बना रहता है। तो द्रव्यमान का संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इस किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 में, यानी कि जो पिछले वाला जो हमारा समीकरण था मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण, ढांचा मतलब उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है जैसे हम बनाते हैं जैसे ये, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है।